तो मैं जाकर स्टाफ रूम में बैठ जाऊं, तो मैं कहूंगी कुछ देर बाद पूछूंगी एवरीवन हैज कम। कुछ देर बाद क्लास में, देखो तो आवाज है, कुछ देर बाद क्लास में पूछूंगी, अपने स्टाफ से पूछूंगी एवरीवन हैज कम, सब लोग आ गए। अब सब लोग आ गए, फिर क्या पूछूंगी? सब लोग आ गए ना, ये पूछूंगी ना, सब लोग आ गए यानी सब लोग आ गए ना। आवाज तो है बेटा, है ना? सब लोग आ गए इसका मतलब सब लोग आ गए ना, ये पूछूंगी। अब सुनो, एवरीवन, एवरी बॉय, नोबडी, एवरीवन, ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। लेकिन बेटा एक बार जब ये सेंटेंस खत्म हो गया और हमें अब इंट्रोगेटिव लेना है तो क्या होगा? कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होता है यार, क्या बकवास पूछते हो तुम लोग? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास कराना होता तो 4-5 दिन जो छुट्टी था उसमें मैं पिछला दुनिया भर के रिकॉर्डेड क्लास है चला दिया होता मैंने। एवरी बॉय हैज कम, ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन टैग में हैज मत लगाना, हैव लगाना। पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दिया। और सम वन के लिए, सम बॉय के लिए ही नहीं दे होगा। क्यों? ध्यान से सुनना। अगर मैं इंतजार कर रही हूं सब बच्चे आ जाए और मैं उसके बाद पढ़ाना शुरू करूं तो मैं कहूंगी एवरी बॉय हैज कम, फिर मैं हैजंट ही नहीं पूछूंगी, पूछूंगी हैवंट दे। मैंने क्या कहा? ईच बॉय हैज कम, फिर क्या पूछूंगी? हैवंट दे। इसका मतलब मैं एक लड़के का इंतजार थोड़ी कर रही हूं, मैं तो सबका इंतजार कर रही हूं ना, सब लोग आ जाए, है ना? सब लोग आ गए क्या? सब लोग आ गए, है ना? एवरी बॉय हैज कम, हैवंट दे, ऐसे पूछूंगी। मतलब अब याद रखना क्या? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन वन, ये सब सिंगुलर है। इनके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा लेकिन क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। यानी अगर हैज है तो हैव लगाओ। ये V1SES है, इसके लिए तो डज आना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव में, लेकिन क्वेश्चन टैग में डू आएगा। और इसमें भी देखो V1SES है, इसके लिए भी डज आना चाहिए था, लेकिन मैं डू लगाऊंगी। और नोबडी है सिंगुलर, लेकिन इसके लिए मैं दे लगाऊंगी। और ये देखो नो के कारण नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। एवरीवन वांट्स, वांट्स का हो गया डू, और एवरीवन है तो सिंगुलर, लेकिन इसके लिए दे आएगा। बस ईच, एवरी, एवरीवन इत्यादि सब सिंगुलर है। इनके साथ पूरा सेंटेंस में सब कुछ सिंगुलर होगा, लेकिन क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा। देखो नेहा, इसका इस्तेमाल स्पीकिंग में नहीं करते। साक्षी अभी तो नहीं आ पाएगा तुरंत बेटा, अभी टाइम लगेगा। वो कैब का बुक अभी तुरंत तो नहीं ला पाएंगे, एक बुक लाने में दिमाग खराब हो जाता है। अब आओ समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, क्या है ये? बोलोगे थिंग का मतलब अनकाउंटेबल। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक ही बात में कम से कम 10 बार बोलूंगी। अनकाउंटेबल के मामले में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। वो सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। सिंगुलर प्रोनाउन कौन? इट और कौन? लड़का और लड़की थोड़ी है। अनकाउंटेबल लड़का और लड़की तो होता नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि अगर अनकाउंटेबल होगा तो बड़े आराम से हम क्या करेंगे? सीधा सीधा सब में सिंगुलर लगाएंगे। हाँ, और नेगेटिव होगा, डोंट से, ठीक है? देखो, समथिंग इज मिसिंग, isn't it? Anything is possible, isn't it? Nothing is impossible, is it? क्यों? क्योंकि देखो नथिंग में तो नो है, लेकिन देखो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर कितना आराम से होता है। देखो मीन्स, मीन्स का मतलब बेटा मतलब होना है। चलो नेक्स्ट आओ। अब देयर वाले सेंटेंसेस, बेटा देयर वाले सेंटेंसेस देयर ही आएगा। देयर आर, aren't there, there is no water, is there। यहां पे जो देयर है ना वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आया। इसको डमी देयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि डमी है। ये देयर का मतलब वहां नहीं है, देयर से सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ रही है ना। तो ध्यान से, देयर से शुरू हुआ तो क्वेश्चन टैग में भी देयर होगा, ठीक है? देखो बेटा ऑनलाइन बैंक का बैच शुरू हो गया है जीटीबी नगर में। पूर्वा जल्दी आ जाओ, 4 मार्च को शुरू हुआ है, अभी 2-3 ही क्लास हुए हैं। देखो देयर आर, aren't there, there is no water, फॉरबेड कोई फर्क नहीं पड़ता तनु, फॉरबेड कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है? सेंटेंस पॉजिटिव होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार इसको देखो, इसको मैं तुरंत कराऊंगी, जरा इसको देखो, एक बार पढ़ के देखो तो क्या बोल रहा है। सुनो ध्यान से, देयर का मीनिंग यहां कुछ नहीं निकलता बेटा। सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है। पूजा देखो, कलेक्टिव नाउन, हम ऐसा कलेक्टिव नाउन लेंगे जिसमें आप मतभेद दिखा सको, जिसमें यूनिटी दिखा सको।
या फिर ऐसे भी ले लेते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम, आर्मी, ज्यूरी। बेटा ज्यूरी होता है जजेस का समूह, एंड कमिटी, कमिटी ऐसे ही कोई कमिटी बना दी जाती है ताकि कोई केस का जांच कर सके, है ना। अगर हम यूनाइटेड दिखाए, बेटा यूनानिमस का मतलब लिख लेना, आता है एग्जाम में, सर्वसम्मत, ऑफ वन ओपिनियन। यूनानिमस का मतलब होता है जिसकी ओपिनियन एक ही हो, ऑफ वन ओपिनियन। जब आप उनको एक ओपिनियन का दिखा रहे हो, एक मत दिखा रहे हो, सर्वसम्मत दिखा रहे हो, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे और प्रोनाउन इट लगाओ। जब वे यूनाइटेड दिखाई दे, यूनानिमस दिखाई दे, या फिर एक जनरल वाक्य में इनका इस्तेमाल दिखाई, एक जनरल वाक्य में, ठीक है। आ जाओ इधर। लेकिन अगर इनमें हम डिवीजन देखें, मतभेद देखें, या पर पर्सन की बात होने लगे, अलग अलग व्यक्ति की बात होने लगे, तो प्लूरल वर्ब आएगा और दे आएगा। अगर इनमें पर पर्सन की बात करोगे या मतभेद दिखाओगे तो प्लूरल वर्ब आएगा और दे आएगा, ठीक है। देखो कलेक्टिव नाउन। तो ज्यूरी, जजेस के समूह ने अपना वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब जजेस के समूह ऑर्डर तभी पास करते हैं ना जब वो एक मत के होते हैं, यानी जब वो यूनानिमस होते हैं। इसका मतलब ये सिंगुलर है, एज, एजेंट, और द ज्यूरी के लिए आ गया, जो मैंने कहा था इट आएगा। लेकिन यार इसमें उतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जनरली आपको वर्ब दिया रहेगा। द क्लास इज गोइंग ऑन, बेटा ये जनरल स्टेटमेंट है, देखो ना, क्लास चल रही है, कौन सी नई चीज है, जनरल स्टेटमेंट है, तो इजंट लगाएंगे और क्लास के लिए इट लगाएंगे। द कमिटी आर डिवाइडेड, देखो आर लगा है और डिवाइडेड वर्ड आ रहा है, तो आर का बना देंगे एरेंट, और कमिटी के लिए दे लगा दे, एरेंट दे। देख लो। द टीम टुक देयर पोजीशन फॉर फील्डिंग, अलग अलग पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सब अलग अलग खड़े हैं। देयर पोजीशन, तो टुक, टुक का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का V2, जहां पर भी हमको V2 दिखता है वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डिड लेते हैं। डिड नॉट का डिडंट हो गया, डिडंट और टीम के लिए अब दे लगाएंगे, क्यों भाई मतभेद है। जब मतभेद है और अलग अलग व्यक्ति की बात हो तो हम दे लगाते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तो मतभेद है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की बात है, अपनी अपनी जगह ले ली, देखो अलग अलग है, क्लियर। और लास्ट देखो, द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग, याद है ना, ये जो ऑफ होता है उसके पहले जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चल। द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग, भाई यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है कि गाय भैंस का जो समूह होता है वो चल रहा है, हर्ड चल रहा है बेटा, हर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ऐसे भी हमको कोई ज्यादा दिमाग खराब करने की चीज ही नहीं है, भाई इज दिया है तो मैं इजंट लगाऊंगी, और जब सिंगुलर वर्ब आएगा तो इट लगेगा। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार रीड करो फिर इसको समझाऊंगी मैं। देख लिया, देखो बेटा नेक्स्ट, क्वेश्चन टैग इज मेड फॉर दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज द मेन पार्ट। क्वेश्चन टैग उस भाग का बनाया जाता है जो मेन भाग हो। अब ध्यान से सुनना, क्या अगर मैं कहती हूं मुझे लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है तुम सही हो, अगर मैं आई थिंक का क्वेश्चन टैग बनाऊं तो डोंट आई बनेगा, और तुम सही हो, यू आर राइट का क्वेश्चन टैग बनाऊं तो आरंट यू बनेगा, है ना। तो अगर मैं कहूं मुझे लगता है तुम सही हो, तो फिर यही थोड़ी पूछूंगी मैं यार क्या मुझे नहीं लगता, ऐसे थोड़ी पूछूंगी भाई, मुझे लगता है वो तो कॉन्फिडेंट हूं मैं, तुम सही हो, फिर मुझे मेरे दिमाग में आएगा क्या तुम सही नहीं हो, ये आना चाहिए। फिर इन दोनों में मेन भाग कौन है, यू आर राइट, इसीलिए जो क्वेश्चन टैग है ये आरंट यू क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, शी इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड, ये लड़की उन छात्रों में से है जो छात्र पास कर गए। फिर मैं पूछूंगी क्या ये नहीं है, ये थोड़ी पूछूंगी कि क्या वो छात्र पास नहीं किए, जो पास कर गए हैं वो तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं कह रही हूं ये लड़की उन छात्रों में से है जो छात्र पास कर गए हैं, फिर पूछूंगी क्या वो नहीं है, इजंट शी, ये होगा।
और लास्ट, ये थर्ड अभी छोड़ के चलो, लास्ट सुनो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। क्या हो जाओगे बिना पढ़े? मैंने क्वेश्चन टैग किसका बनाया यार? जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, क्या हो जाओगे, ये पूछूंगी ना बेटा। इसलिए तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, प्रिंसिपल का मतलब मेन, मेन ये है बात। यू वोंट सक्सीड विल यू, ये होगा। पहले बताओ 1, 2 और 4 में सब सेंटेंस कौन सा मेन भाग है, वो समझ में आया? देखो अब थर्ड में आऊंगी, उसको मैं अलग तरीके से समझाऊंगी। पहले देख लो इसमें, चलो थर्ड में आओ। पहले वॉलंटियर का मतलब समझो बेटा। वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से काम कर रहा है और वो बिना पैसे का, पैसा वगैरह की इच्छा नहीं है उसको, वो अपनी मर्जी से ही अपना फ्री सर्विस दे रहा है। अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जब भी लगाती हूँ, तो हम लोग स्टाफ लोग तो रहते ही हैं, इतने ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं, आधे तो खून देने आते हैं, कुछ का कुछ प्रॉब्लम होता है, थायराइड या कुछ और प्रॉब्लम होता है, उनका खून लेता नहीं है, वो लोग वहां पे फ्री सर्विस अपना प्रोवाइड करने लगते हैं। जो खून देने वाले हैं उनको लेटाना, खून देने के बाद उनको फ्रूटी वगैरह पिलाना, है ना, वो सारा काम करने लगते हैं। अब मान लो मैं आज के डेट में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहूँ, और अभी कोविड चल रहा है बहुत बुरी तरह से, तो मैं सोचूंगी कि यार ब्लड डोनेशन कैंप तो लगा लिया, लेकिन कोई वॉलंटियर करेगा भी आके, है ना, तो दिमाग में तो ये बात आएगा ना। तो मैं ऐसे पूछूंगी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा। अब इसका हिंदी में ही क्वेश्चन टैग बना के बता दो तो क्या होगा? जब मैं ऐसे आपको कहूं यार मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, फिर मैं आपसे क्या पूछूंगी, क्वेश्चन टैग क्या होगा बताओ तो पहले, फिर बताऊंगी आगे मैं। मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, जल्दी बताओ। इसका हिंदी में क्वेश्चन टैग बताओ। रविंदर रुक जाओ ना यार, फोर्थ के पीछे पड़े हुए, रुक जाओ। मुझे नहीं लगता है कोई वॉलंटियर करेगा, फिर कैसे पूछोगे? क्या कोई करेगा? यस देवरू, बहुत सही, करेगा क्या? क्या कोई करेगा, है ना। इसका मतलब है कि एनी वन विल वॉलंटियर का क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव होता, इसका पॉजिटिव होता, लेकिन ध्यान रखना आई डोंट थिंक का क्वेश्चन टैग बनता डू आई, और एनी वन विल तो वोंट दे बनता, एनी वन के लिए तो प्लूरल आएगा ना, दे आएगा। अभी तो बताया था ना एनी वन समवन वगैरह के लिए दे आता। लेकिन दोनों सुनो ध्यान से, आप पूछोगे क्या कोई करेगा, ये नहीं पूछोगे क्या कोई नहीं करेगा। आप तो खुद कह रहे हो मुझे नहीं लगता है कोई करेगा, मुझे नहीं लगता है कोई करेगा, क्या कोई करेगा, इसका मतलब क्वेश्चन टैग ये भी नहीं था, क्वेश्चन टैग ये भी नहीं था, जो आपने बोला ना अभी कोई करेगा, वो है क्वेश्चन। क्या कोई करेगा, विल दे, ठीक है, नेगेटिव नहीं है इसका, क्योंकि मैं खुद कह रही हूं नेगेटिव, मुझे नहीं लगता है कोई करेगा, क्या कोई करेगा। खुद कितना आसान था यार, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, क्या हो जाओगे, ये पूछूंगी विल यू। देखो इसीलिए क्वेश्चन टैग में बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, क्वेश्चन टैग में भी आपको कई बार कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए जो भाग इंपॉर्टेंट है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, जरा एक बार देखो तुम, एक बार देखो तुम, देख लिया, सुनो, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश, निवेदन, सर्टिफिकेशन वाले से, है ना। अब ध्यान से देखना, शट योर माउथ, शट योर माउथ। चिड़ महसूस हो रहा है ना कि यार गुस्से में कर यार चुप रहो ना, एनॉयंस चिड़ दिख रहा है आपको, है ना। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट, हैव सम कॉफी, परोस रहे हैं किसी को, ऑफर पेशकश है, नेवर एवर गो देयर, वहां कभी मत जाना, प्रोहिबिशन, लेट हिम गो, जाने दो उसे, सीकिंग परमिशन, लेट अस गो, कहते हैं ना लेट अस पार्टी, चलो चलते हैं, सजेशन सुझाव करें। इसका मतलब है कि जब आप
इंपैरेटिव सेंटेंस देखोगे तो अपने आप खुद सोचो ना क्या होगा क्वेश्चन टैग। यार चुप रहो, नहीं रह सकते क्या? कांट यू? चुप रहो, चुप नहीं रह सकते? या चुप नहीं होगे क्या? चुप नहीं होगे क्या? वोंट यू? ओके, वोंट यू? क्लियर? प्लीज हेल्प मी। बेटा याद रखना, जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो रिक्वेस्ट हो या ऑफर हो, उसके क्वेश्चन टैग में वुड लगाते हैं, क्योंकि वुड का एक यू विनम्र निवेदन के लिए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज कर दो, करोगे? वुड यू? अब कहोगे मैम ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्लीज हेल्प मी, फिर क्या बोलूंगी? नहीं करोगे ना? ऐसे थोड़ी पूछूंगी। खुद सोचो, अगर मैं कहूं हैव सम कॉफी, थोड़ा कॉफी लो, फिर क्या पूछूंगी? नहीं लोगे ना? बेशरम बंदा होगा वही कहेगा लेंगे, वरना बाकी लोग कहेगा नहीं 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 लेंगे। इसीलिए जब आप ऑफर कर रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, तो बेटा उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। हैव सम कॉफी, वुड यू? अगेन उसको पोलाइट वे में ऑफर करोगे। लेकिन सोचो किसी छोटे बच्चे को मना करते हो उधर मत जाना, है ना? अब उधर ही जाता है तो फिर क्या कहते हो? नेवर एवर गो देयर, वहां कभी मत जाना, है ना? फिर धमका के पूछते हो जाओगे? ऐसे धमकाते हो ना, जाओगे, इसका मतलब नेगेटिव का तो पॉजिटिव होगा। नेवर एवर गो देयर, आगे के लिए धमका रहे हैं यार, तो विल यू होगा, जाओगे, विल यू? अब मैं आपको पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उसको जाने दो, लेट हिम गो। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड लगा दूं, वुड यू? लेकिन आपको याद है लेट अस और लेट्स वाले वाक्य में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं थी, शाल भी लगाते थे बस। लेट अस और लेट वाले वाक्यों में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं था, शाल भी, है ना? यस सनु, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लेकिन देखा जाए कंफ्यूजिंग वाले आते ही नहीं है। मैं तो आपको काफी ऊपर तक ले जाती हूँ, तभी आप लोग कहते हो मैम बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत आसान आता है। बोलो समझ में आया? अब ये हमारा क्वेश्चन टैग खत्म है चैप्टर। और अब जो करेंगे ना हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अपने आप कर लेना। अब जो मैं कराने जा रही हूं वो है पैसिव वॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बेटा अभी 5 मिनट का ब्रेक करना पड़ेगा आपका, क्योंकि अभी एक और बैच ऐड होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी के आ जाओ, क्योंकि आज क्लास आपका लंबा चलेगा। ठीक है, तो आज चलेगा आपका 5:30 बजे। चलो बेटा आप लोग का थर्सडे को आपको जो पढ़ना है वो देखो। पैसिव वॉइस में एक तो ये बंद करो, ये बहुत अजीब सा है। पैसिव वॉइस में जो पढ़ना है वो समझो ध्यान से। पहले एक्टिव वॉइस पढ़ो। एक्टिव वॉइस क्या है? हम जो टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस है, हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे वो एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में बेटा जो करने वाला सब्जेक्ट है वो सबसे आगे बैठा हुआ है, वो जो कर रहा है वो उसके बाद है, और जिस पर कर रहा है वो उसके बाद है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बंद कराओ, ये को पिंक करता रहता, मुझे मैं घबराहट होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखो, साफ साफ दिख रहा है कि मैं लिख रही हूं, और क्या लिख रही हूं? किताब, है ना? लेकिन अगर आप देखोगे तो कई बार आपको यह महसूस होगा कि भाई इंपॉर्टेंस लिखने वाले का नहीं है। अगर आप किताब सामने रख दो, ओके ये किताब, भाई ये किताब तो मेरे द्वारा लिखी गई है ना? अगर आप यहां कहोगे स्टूडेंट्स को, ओके स्टूडेंट्स को यहां पर इंग्लिश मैम के द्वारा पढ़ाया जाता। हिंदी में जहां पर भी वर्ड आ जाए के द्वारा, है ना, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए के द्वारा, वो पैसिव वॉइस है। यस विशाल, टारगेट बैच भी इसी में आज ऐड है, क्योंकि आपका भी पैसिव वॉइस शुरू है। इसलिए शांति से बैठो, ठीक है? आज क्योंकि संडे को क्लास लेना पड़ा है मुझे, तो इसीलिए अब आप शांति से बैठ के छोटे से पढ़ो पैसिव वॉइस। ध्यान से देखो, एक्टिव वॉइस, मैं पढ़ाती हूं, आई टीच, क्या? इंग्लिश। आई रोट, क्या? द बुक। यू विल हेल्प, किसको? हर। स्टूडेंट्स मेक, क्या? नोट्स। ध्यान से देखो,
जो आप वर्ब करते हो ना ऑब्जेक्ट पे, वो क्या और किसको का जवाब होता है। क्या और किसको, व्हाट एंड होम का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप ये देखो, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम आगे बिठा दे और कहे कि ना भाई हम आगे लगाएंगे ऑब्जेक्ट, आप पूछोगे क्या जरूरी है आपको ऑब्जेक्ट लगाने का, आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत क्या है, क्यों लगा रहे हो, उसका रीजन देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मान लो हमें पता ही नहीं करने वाला कौन है, जैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, भाई कौन पहुंचाया एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं है। ओके, पुलिस पहुंचाई, लोग पहुंचाए, यार करने वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट, और उसके बाद बहुत सारे घायल लोग थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, ये एक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या हुआ एक्शन वो इंपॉर्टेंट है। सबको पता है, अगर मैं कहूं घायलों का अस्पताल में इलाज किया गया, सब जानते हैं डॉक्टर करेगा। घायलों का अस्पताल पहुंचाया गया, सबको पता है पुलिस ले गई होगी, या तो वहां पे जो लोग खड़े होंगे वो ले गई होगी। यानी डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट और हमें जरूरत नहीं है उसको मेंशन, या हमें पता ही नहीं है कि डूअर कौन है, हम जानते ही नहीं है करने वाला कौन है। अगर मैं कहूं अच्छा अस्पताल में 15 पीपल वर डिक्लेयर्ड डेड, डिक्लेयर जो मृत घोषित करेगा वो कौन है, वो डॉक्टर है। भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लोगों को मृत घोषित किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं ही वाज किल्ड, उसकी हत्या हो गई, कौन किया अभी तो पुलिस पूछताछ ही कर रही है, खोज रही है, पता नहीं कौन किया, लेकिन उसकी हत्या हो गई, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जहां पर आपको हिंदी में द्वारा या के द्वारा जैसे शब्द दिखाई दे तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस है ही। ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई, डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, उसके अपने पड़ोसी के द्वारा उसकी हत्या की गई। जहां पे हिंदी में के द्वारा वर्ड दिख जाए समझ जाना वो पैसिव वॉइस तो होगा ही। क्यों? हो गया, अब सुनो आंसर। पैसिव वॉइस कैसे बनता है ध्यान से देखना, पहले ये नहीं, ये पोर्शन हम बाद में करें। अगर वर्ब के पहले ही है तो बेटा वर्ब के बाद जाएगा तो हिम होगा। मान लो आई लव हिम, अब इसको क्या करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊं, ठीक है ना, कैसे टेंस चेंज। लेकिन ये आई उठ के पीछे जाएगा, देखो जरा आई उठ के पीछे गया तो क्या बन गया, ही बन गया। और हेम उठ के आगे जाएगा, हेम उठ के आगे गया तो ही हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं शी हेल्प्ड अस, अब ये तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म इसको कैसे चेंज करना है, वो बाद में बताऊं। ये जो अस है वो उठ के आगे गया तो ये अस उठ के आगे जाएगा तो वी, और शी उठ के पीछे गया, देखो शी उठ के जब वर्ब के बाद चला जाता है तो हर। इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिव एंड पैसिव कर लो ना यार, सब कुछ बेटा कब होगा बेटा, 19 टेस्ट पेपर मैंने, कितना है 18 टेस्ट 2019 का, उसको खोल उस वीडियो को, हर वीडियो में 2 सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी 36 सेंटेंस अरेंजमेंट तो उसी में बताया है, और एक भी मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, सिर्फ ट्रिक से बताया, लेकिन खोल के देखना ही नहीं, खाली बकवास करते रहो बैठ के। तुम लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता कि क्लास कब है। इतनी बार मैं बताती हूँ कि भाई फ्राइडे का क्लास संडे को शिफ्ट कर गया, फिर भी फ्राइडे को दुनिया भर के मैसेज आएंगे मैम आज क्लास नहीं है, पता नहीं लोग कभी खुलता ही नहीं है मुझे। एक चीज पढ़ाओ तो दूसरा का नाम लेते हो, दूसरा चैप्टर पढ़ाओ तो तीसरा का नाम लेते हो, और मुझे नहीं लगता कभी मैं तुम लोगों को सेटिस्फाई में कर पाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पैसिव वॉइस नरेशन, इस 20 क्वेश्चन का है, वो 27 क्वेश्चन का है, लेकिन अभी बकवास तुमको करना यहाँ जरूर। एक तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाते वक्त लेकिन ना तुम लोग का बकवास मैसेज पढ़ के दिमाग पगलाता रहता है मेरा, कम से कम कोई काम का मैसेज है। लेकिन अभी पैसिव वॉइस पढ़ा रही हो तो सेंटेंस अरेंजमेंट का याद आ रहा है, कभी खोल के देखा तुमने, हमने तो पूरा यूट्यूब में कराया हुआ है उसको, उसके बाद उसको सबको निकाल के मैंने आपको डाल दिया आपके ऐप में कि कम से कम यहां देख ले अगर वहां नहीं देख रहे। इतना इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं तब से इसी का मैसेज आता जा रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट कब कराओगे, याद है? यू विल एजुकेट देम, अगर मैंने कहा यू विल एजुकेट, देखो देम पीछे है,
आगे आया तो दे, यानी कि ये देम को आगे लगाएंगे तो दे होगा, और यू को अगर पीछे लगाएंगे तो यू पीछे जाएगा तो you। सबसे पहले प्रोनाउन का चेंज सब्जेक्ट के प्लेस पर ये आएगा, और वर्ब के बाद अगर आ गया वही तो ये फॉर्म। वॉइस ब्रेक कर रहा है बीच बीच में। नहीं बेटा, छोड़ने वाली बात नहीं ना। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं एक एक आप लोग के एक एक कमेंट पे ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ बोर्ड की तरफ जब मुड़ती हूँ तो आपका कमेंट नहीं दिखता है मुझे, लेकिन उसके बाद जब अननेसेसरी बातें होती रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। एक एक मैसेज पढ़ना पड़ता है ना यार, पढ़ना भी तो पड़ता है। इग्नोर मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ, मैसेज ना पढ़ूं कोई टेंशन ही नहीं होगा मुझे। लिखते रहो, जो भी बोलते रहना बोलते रहो, क्या फर्क पड़ेगा मुझे। अब आओ, हम लोग ये समझ गए कि शुरू का जो आई है वो पीछे जाएगा तो मी होगा, शुरू का शी है तो पीछे जाएगा तो हर होगा, और लास्ट का जो हर है वो आगे जाएगा तो शी होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या है? साउंड कट रही है, कैसे कट रही है? रुको एक मिनट रुको। बस रुको मनीषा। चलो अब देखो, अब आओ हम लोग एक एक टेंस करके चलेंगे। मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगी और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, यानी 1 to 5 मैं कराऊंगी, 6 to 10 आप करोगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश तो पता चल गया, अच्छा टीच, टीच यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब जो रूटीन है आपका। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो याद रखना, ऑब्जेक्ट तो वही मैंने कहा आपको, आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, लेकिन मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, और उसके पहले इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार आप इज लोगे। तब सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ इज होगा। अगर यहां आई होगा तो एम लोगे, और यू, वी, दे वगैरह होगा तो आर आएगा, यानी इनमें से कोई एक आएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, और उसके पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आता है। उसके पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आता है। इसीलिए आई टीच इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश को उठा के आगे बिठाएंगे। इंग्लिश पूरा लिख लेना। उसके बाद इंग्लिश कितना सब्जेक्ट है? एक है, इज। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, बाई मी। इंग्लिश इज टॉट बाई मी। देखो तो, ठीक है, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई राइट बुक्स। देखो बुक्स बहुत सारे, बुक्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। बुक्स आर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाई मी। देखो, चलो बाकी करो तो एक बार। ओके गर्ल, आई वोंट टच द वायर नाउ। चलो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करो तो जल्दी जल्दी। वेरी गुड अखिल, स्वाति बिल्कुल सही है। हेल्प, उमेश, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। बिल्कुल सही है। शी हेल्प्स ऑल, ऑल आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई हर,
प्रशांत अंडरस्टैंड्स हर, हर उठ के आगे गया तो शी हो गया, शी इज अंडरस्टूड बाय प्रशांत एंड वी सेंड मैसेजेस, मैसेजेस आर सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट बाय अस, सेंट देखो सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट बाय अस, कोई प्रॉब्लम? बाकी 5 बेटा आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि होमवर्क भी तो करना जरूरी है ना। अंडरस्टूड उमेश, वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं बेटा, बताओ कैसे होगा? सब थर्ड फॉर्म चाहिए आप में, वर्ब के फॉर्म्स तो आपको टेंस में याद हो जाने चाहिए थे। क्लियर हो जाएगा अब? चलो अब सुनो ध्यान से, सबका आंसर दिया है, आपको आंसर का टेंशन नहीं रहेगा, ये समझा दिया आपको। अब आओ सिंपल पास्ट, ध्यान से सुनना, सिंपल पास्ट कैसे बनता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे मैंने देखा मैं समझ गई, ये तो सिंपल पास्ट है। कहां दिखा? आई हेल्प्ड देम, देख लिया वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, देम सबसे पीछे है, आगे गया तो दे बन गया। अब दे तो प्लूरल है, प्लूरल अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्ड लेगा, यू वी दे, और जितने बहुवचन है वो वर्ड लेता है, तो दे के साथ वर्ड आएगा। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होता है बाई, और आई आगे है, आई पीछे उठ के जाता है तो मी हो जाता है। बस यही था। V1 दिखा तो हमें इज एम आर V3 याद आएगा, V2 दिखेगा तो वॉज वर्ब प्लस V3 आएगा। देखो, सम अमेरिकन सॉ एन एलियन उठ के आगे जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज लगाओ, एक ही एलियन है, वॉज, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन बाई क्या, सम अमेरिकन, देखो अरमान वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं विनय, ऐसा थोड़ी होगा बेटा, प्रशांत आगे से उठ के पीछे जाएगा। चलो जल्दी से फटाफट 3, 4 और 5 करो। हो गया? यस वेरी गुड सपना, मैं यही देखना चाह रही थी कि शेड का फॉर्म क्या लगाते हो आप, और देवरूप देखो शेडेड लगाएगा, लड़के हैं ना, लड़का तो यही करेगा, शेड का शेडेड, पुट का पुटेड, स्प्रेड का स्प्रेडेड, है ना, लेट का लेटेड, क्या वो अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर वो तो खत्म होगा नहीं जल्दी, जल्दी जेनेटिक डिसऑर्डर खत्म नहीं होता। हमारा लेट हो गई, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू से पढ़ना चाहिए था। प्लान, पूजा प्लान का प्लेन बना दी तुम तो, तुम तो हवाई जहाज ही बना रही हो प्लान के बदले में। हम्म, दीपेंद्र तुम्हारा कहाँ बोला मैंने, और के लिए बोला था। क्या हुआ आयशा? देखो, he made a plan, a plan was make, made, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है इसका, मेक सेकंड फॉर्म के, was made by, ही है तो ही पीछे गया तो हिम हो गया। she shed tears, आप देखो ध्यान से बेटा, ये सेकंड फॉर्म है, कहोगे कैसे सेकंड फॉर्म है, शेड का फर्स्ट फॉर्म भी तो शेड होता है, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो शेड में एस लगता ना, हाँ शी है ना, ही शीट नेम सिंगुलर के साथ जब वर्ब लगाते हो तो एस ई एस फॉर्म लगाते हो ना, इसीलिए यहाँ एस ई एस फॉर्म नहीं है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। शी शेड टीयर्स, टीयर्स आंसुओं की बात हो रही, प्लूरल है, वर शेड बाय हर। रश्मि लाइक्ड हिम, ही वॉज, क्यों वॉज, बाई सिंगुलर के साथ वॉज आता है, ही वॉज लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई रश्मि। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक?
पूजा बिल्कुल सही हो। ही के साथ वर्ड लगाओगे विकास। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? टेंस तो सही पढ़ोगे ना, टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना हम। चलो अब बाकी 5 अपने आप करना होमवर्क के रूप में। बेटा नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, कैसे पहचानोगे सिंपल फ्यूचर? विल शाल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई देगा। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में विल शाल और वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई दे, समझ जाना वो सिंपल फ्यूचर है। इसका पैसिव वॉइस क्या करोगे? अरमान वेरी गुड। इसका पैसिव वॉइस भाई ऑब्जेक्ट को उठा के आगे बिठाएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शाल लगेगा। अब जैसे आई है तो शाल लग जाएगा, वी है तो शाल लग जाएगा, बाकी के साथ विल लगेगा। लेकिन हर मॉडल के बाद बेटा बी आता है, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। अगर मैं सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगा दूं, तब तो वो मॉडल का जो नियम बताया वो तो गलत हो जाएगा। मॉडल का मैंने नियम बताया है कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, इसीलिए ये बी लगाना जरूरी। देखो आई शैल इन्फॉर्म यू, यू दोनों तरफ यू होता है, लेकिन यू के साथ विल आता है। यू विल बी, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाई, और आई उठ के पीछे गया तो मी हो गया। शी विल स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगा देगी फ्लोर पर। द फ्लोर विल, ओके विल के बाद क्या है? बी। और स्वीप का थर्ड फॉर्म क्या है? स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट बाई, और ये शी पीछे उठ के जाएगा तो हर हो जाएगा। देखो करो आगे। यस आयशा, आज स्पोकन भी होगा, इसके 5:30 बजे से आज स्पोकन होगा। क्यों बुलाया था? तो क्या से लेके आया था उसको? राइट। अरे देवरूप फिर से देखो, मैंने कहा था जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है इसमें। स्प्रेड का स्प्रेडेड, वाह सूरज, स्प्रेड का स्प्रेडेड। अरे स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है। पोस्टेड बेटा पोस्टेड, मनीषा पोस्टर बना दियो क्या? शी विल स्प्रेड द बटर, द बटर विल बी, स्प्रेड का तीनों फॉर्म सेम होता है। स्प्रेड बाई, शी उठ के पीछे गया तो हर हो गया। रोहन विल पोस्ट द लेटर, द लेटर विल बी, पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाई रोहन। आई विल नीड अ गन, अ गन विल बी, नीड का थर्ड फॉर्म नीडेड बाई, आई पीछे गया तो मी हो गया। देखो क्लियर? अब आओ नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आओगे। ध्यान से देखो बेटा, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी जब हमें एक्टिव वॉइस में दिखाई देता है तो हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना? बोलो क्या हो गया? प्लीज सी। ओके अमाया, अमायरा, ओके बहुत अच्छा। अब जैसे हमने देखा इज प्लस वी वन आई एन जी, हम समझ गए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। याद रखना बेटा, कॉन्टिन्यूअस जहां दिखाई दे पैसिव वॉइस में बीइंग हम भूलेंगे ही नहीं। इज एम आर के बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में बी ई आई एन जी कभी भी मत भूलना। इसका मतलब है अस उठ के आगे गया तो हो गया बी, बी के अकॉर्डिंग आर चलेगा, प्लूरल के साथ आर चलता है, बी आर। बीइंग मैंने कहा कभी मत भूलना, लगा दिया। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, वी आर बीइंग टॉट बाई, और ही उठ के पीछे गया तो हिम हो गया, वी आर बीइंग टॉट बाई हिम। देखो
द लेबरर्स आर डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोद रहे हैं लेबरर्स। अ वेल, एक कुआं है तो इज लगाओ। उसके बाद देखा आर प्लस वी वन आई एन जी है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, इज तो लगा दिया, फिर बीइंग लगाना है, और वी थ्री डिग डग, डग होता है, डग बाई द लेबरर्स। देखो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ही स्ट्रक्चर है, खाली बीच में बीइंग घुस गया है ना। देखो, नहीं अरमान, एक्सेप्शंस नहीं है अभी, अभी फिलहाल आपको सारा रूल्स को ही फॉलो करके चलना है, जहां एक्सेप्शंस आएंगे वहां मैं बताऊंगी आपको। हो गया। वी आर वॉचिंग अ मूवी, अ मूवी इज बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाई, ये वी आगे है उठ के पीछे गया तो हो गया अस। द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द पैंडेमिक सीरियसली, द पैंडेमिक इज नॉट, अब इज नॉट बीइंग आएगा, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट या बाय द गवर्नमेंट सीरियसली, आप जो मर्जी लगा दो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, आर बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म होता है थॉट बाई, और ये आई उठ के पीछे गया तो हो गया ई। देखो ठीक है, क्लियर। चलो बाकी अपने आप करोगे अब। सूरज अब आओ, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यार कुछ भी नया नहीं सिखा रही हूं मैं आपको, सिंपल पास्ट का क्या था, वॉज वर प्लस वी थ्री, बीच में बीइंग लगा दो तो कॉन्टिन्यूअस वाला बन गया।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला क्या था? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी3। भाई प्रेजेंट था तो हम इज एम आर लगा रहे थे, पास्ट है तो वॉज वर लगा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है ओके तो बीच में बीइंग घुसा दो। समझ में आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर प्लस बी3, ओके कॉन्टिन्यूअस है बीच में बीइंग घुसा दो। सिंपल पास्ट का वॉज वर प्लस बी3, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बीच में बीइंग घुसा दो, बस। सूरज को बुलाओ। आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, अ न्यू प्लान वॉज बीइंग, थिंक का होता है थॉट। लेकिन बेटा यहाँ एक और नया चीज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ध्यान रखना। वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूले। थिंकिंग ऑफ का हो गया थॉट ऑफ, बाई और आई गया पीछे तो मी हो गया। प्रेजेंट था तो इज एम आर लगाया था, अब मेरा सारा पास्ट है तो वॉज वर्ड लगाऊंगी। देखो, शी वॉज लुकिंग इन टू द मैटर, द मैटर, कितना मैटर है? एक ही तो मैटर है, तो वॉज लगाओ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग मत भूलना। लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, ओके। लुक के बाद इनटू है तो इसको मत भूलना, यहां पे ये जरूर लगाना। पाई और शी है तो पीछे उड़ गया, तो पीछे गया तो हो गया और। देखो, इन्वेस्टिगेटेड खुशी, चलो करो फटाफट। ऑफ और बाई दोनों आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू और बाई दोनों आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 3 4 5 वाले दिखाना है, बाकी तो आपका होमवर्क है। टेकन केयर ऑफ, चलो। राजेश वॉज टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड पीपल, द ओल्ड पीपल, बहुत सारे लोग हैं। वर बीइंग टेकन केयर ऑफ, बेटा टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है? तो टेकन केयर ऑफ होगा बाई राजेश। माई पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच, अ सुटेबल मैच वॉज बीइंग, मैच एक ही है ना तो वॉज होगा। लुकिंग फॉर का हो गया लुक्ड, थर्ड फॉर्म, फॉर नहीं भूलना। बाई माई पेरेंट्स, देखो ठीक है। ही वॉज क्लीनिंग द मेस, द मेस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाई हिम, द मेस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाई हिम, देखो ठीक है। सुटेबल मैच है बेटा अनिशा, तो वर्ड नहीं ना, वॉस आएगा ना। ओल्ड पीपल के साथ वॉस कैसे आएगा बेटा? वर्ड आएगा ना। ओल्ड पीपल तो बहुत सारे हैं ना, पीपल है बेटा, लोग, विकास, लोगों की बात हो रही है।
खुशी पेरेंट्स का स्पेलिंग सही करो। अनुराधा क्या हुआ बेटा? आपका कोई मैसेज तो दिखाई नहीं मुझे, खाली प्लीज मैम दिख रहा है। ठीक है, बाकी खुद करना। सबका आंसर दिया है और देखो मैंने आंसर में 1 to 4 का लिख दिया। Preposition comes in active voice. It must be used in passive voice. है ना? चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब भाई क्यों नहीं होगा? 9 का बता दीजिए। 9 का बता दे, एक सेकेंड बेटा। यू वर ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास। द क्लास वॉज ऑलवेज बींग डिस्टर्ब्ड बाई यू। ये होगा। हाँ विशाल, सब क्लासेस होंगी। अब थर्सडे तक सब क्लासेस प्रॉपर रन करेंगे। मेरा गला ऑलमोस्ट ठीक है अब। नहीं बेटा, बैच की वैलिडिटी 1 ईयर जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन से होता है। वो बैच जब स्टार्ट हुआ है तब से होता है। अब सुनो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्यों नहीं पैसिव वॉइस बनता? देखो विल शाल तो ठीक है, हर मॉडल के बाद वर्ब का आप बेस फॉर्म लगाओगे, फिर कहोगे अच्छा ये कॉन्टिन्यूस भी है तो बींग भी लगाएंगे V3 के पहले। अब ये सारा पंगा हो गया, बी के बाद बींग। ये सारे मतलब ये 2 बी है जो, ये एक साथ कैसे आएंगे? बी बींग कैसे आ सकता? नहीं आ सकता ना। देखो ठीक है आयुष, V2 तो होता ही नहीं है पैसिव वॉइस में, V3 होता है पैसिव वॉइस में। अब आओ प्रेजेंट परफेक्ट का, ध्यान से सुनना बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में हैज हैव के बाद वी। लेकिन जब भी आप परफेक्ट और पैसिव वॉइस देखो ना, जैसे कॉन्टिन्यूस में हम बीइंग को नहीं भूलते थे, परफेक्ट में BEEN को बिल्कुल नहीं भूलना। परफेक्ट में BEEN को मत भूलना। आ जाओ बीइंग, देखो ध्यान से। आई हैव सीन दिस मूवी। दिस मूवी एक ही तो मूवी है, तो क्या लगाऊं? हैज लगेगा, हैज। उसके बाद बीन लगेगा, और यार एक्टिव वॉइस में भी V3 है और पैसिव वॉइस में भी V3 है, तो हमको तो पंगा ही नहीं मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचने का। सी सॉ, सीन ही है, सीन इसमें भी है। बाई और आई पीछे गया तो मी हो गया। शीला हैज सपोर्टेड मी, मी उठ के गया आगे तो आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन नहीं भूलना है। सपोर्ट का थर्ड फॉर्म दोनों में ही है, सपोर्टेड बाई शीला। चलो आसान ये देखो, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको तो टेंस का फॉर्म ही नहीं सोचना है। सूरज मुझे
हो गया? चलो, ऋषि हैज मेड द बेड, इसको हटा दो जरा। द बेड हैज बीन मेड बाय ऋषि। You have cleaned all the clothes. All the clothes have been cleaned by you. My brother has bought this car. This car has been bought by my brother. आसान है ना? इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हमें ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन बेटा वर्ब के फॉर्म्स तो याद होने चाहिए आपको। अब देखो,